अहम तरीन खबर अपने तमाम नाजरीन तक पहुंचा है। भारतीय बहरिया का फ्लॉप ड्रामा, एक और फ्लॉप ड्रामा सामने आ गया है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम हो गई। भारतीय नेवल चीफ एडमिरल हरि कुमार ने ड्रामेबाजी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। सोमालिया के करीब फंसे लाइबेरियन तिजारती जहाज को बहरी कज़ाकों से छुड़ाने का झूठा ड्रामा बेनकाब हो चुका है। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया और इंटरनेशनल मीडिया जी उस वीडियो को शेयर कर रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्को जो है इंडियन नेवी, उसने जिस तरह से बहरे हिंद के अंदर एक शिप जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया की जानिब से, उसको फौरन से ही रेस्क्यू किया। कौन सा ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं? हर जगह, ठीक है। हम जहाँ पे टक्कर मारते हैं ना, वहाँ पे वो अपना कार्ड फेंकते हैं और उनका काम हो जाता है, हम लोग पीछे बैठे होते हैं। इंडिया का जो नेवी गई थी, उन्होंने वो छुड़ा लिया, उनके मुसाफिरों को छुड़ा लिया, बचा के लिया है। ठीक है, वो एमवी लीला जो यहाँ से मार्कोस उतरे, मार्कोस इनके मैरीन कमांडोज हैं, मैरीन कमांडोज गए वहाँ से छुड़ा के लिए। 15 मेरे ख्याल से उसमें इंडिया के बाशिंदे थे और 21 टोटल लोग थे। लेकिन इस बहरी जहाज को आजाद करवाने का दावा किया गया है। इस पर कोई भी बहरी कज़ाक मौजूद नहीं था। अपने तमाम नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताते चलें कि जिस बहरी जहाज को आजाद करवाने का दावा किया गया है, इस पर कोई भी बहरी कज़ाक मौजूद नहीं था। क्या भारतीय नेवल चीफ को इनके मातहतों ने यह नहीं बताया कि बहरे अरब कज़ाक से पाक खिता है? और एक तरफ से मार्कोस कमांडोस चल रहे हैं, दूसरी तरफ से वो पायरेट्स भाग रहे हैं, और इसमें कोई फाइटिंग ही नहीं हुई है अभी तक, तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो सिर्फ चढ़े और दूसरी तरफ से वो भाग गए। यूएस के नेवी सील्स, ब्रिटिश के एसएएस और इंडिया के मार्कोस, ये एक ही लेवल के होते हैं। अब कोई कंपटीशन तो होता नहीं है, तो 1 2 3 तो मुझे पता नहीं, पर इनको एक ही रो में रखा जाता है। बोलते हैं कि उतने ही कैपेबल हैं तीनों के तीनों। मार्कोस कमांडोस के वीडियोस भी अब आ गए ऑपरेशन के। वो छोटी सी बोट में, स्पीड बोट्स में जो बैठ के जाते हैं और डर के भागे। सर दोस्तों, आप सबको पता होगा 2 दिन पहले इंडियन नेवी ने सोमालिया के करीब ऑपरेशन करके हमारे जो मर्चेंट शिप था, जो कुछ दिन पहले सोमालिया के करीब जो पायरेट थे अगवा कर लिए थे, उसको सेफ तरीके से जो 15 भारत के लोग थे उनको निकाला था, और बाकी 6 और दूसरे कंट्री के थे उनको भी निकाला था। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में अब इस बात को लेकर रोना धोना चल रहा है। पाकिस्तान में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये ऑपरेशन तो बिल्कुल फेक था, इंडियन नेवी ने सिर्फ ड्रामा किया है, क्योंकि उस जहाज पर तो कोई पायरेट था ही नहीं। इंडियन नेवी आने से पहले वो सब भाग गए थे, तो फिर इस सब करके क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इनका जो भी रोना धोना चल रहा है, आप उसको एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और इस टॉपिक पर डिटेल्स में बात करते हैं, पाकिस्तान को क्यों इतना ज़्यादा जलन हो रहा है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ये समझने कासिर हूँ कि ये सारा मामला ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उस पर तो मिलिट्री बेसिस है। वहाँ तो मिलिट्री बेसिस है, वहाँ तो जो है अमेरिका की मिलिट्री बेस भी है, फ्रांस की भी है, चाइना की भी है, वहाँ तो अरब ममालिक की भी है, वहाँ तो बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं। वो जगह पूरी हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अगर देखें, जो हम बार बार दिखाते हैं उसका नक्शा, और जबूती और ये सारे इलाके, वहाँ तो सबसे ज़्यादा उसकी तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं। तो मिलिट्री बेसिस पे जो फ़ौज है वहाँ पे, तो वो उस फ़ौज वहाँ पे मिलिट्री बेसिस ये क्यों बने हुए हैं? ये सारे क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए? अगर इन्हीं के दरमियान कहीं कज़ाक भी घूमते रहते हैं क्या? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इनके आप छोड़ देना वो मैरीटाइम सिक्योरिटी वालों को, तो कज़ाक जो हैं वो जहाज़ लेके जब वहाँ पहुँचे हैं, तो वो मिलिट्री बेस से वो क्या कह रहे हैं, हमारे थाने की हदूद नहीं है? वो क्या है भाई? वहाँ या तो होना कि कोई आप कहें अंधा कुआं है, अंधा कुआं नहीं है, वो तो मिलिट्री बेसिस है वहाँ पे, सोमाली लैंड और ये सब की। तो ये देखना होगा बहरहाल कि उन मिलिट्री बेसिस के अंदर से ये कूद के कहाँ से बहरी कज़ाक निकल के आके जहाज़ ले गए हैं वहाँ पे, और जहाज़ किधर हैं भाई? उनको वापस लाओ, जहाज़ों को तो वापस लाओ अभी तो। अच्छा, ये इन्होंने बात जो इंडिया के उतरे लोग अपने लोगों को छुड़ा के लिए, जहाज़ वहीं के खड़ा हुआ है और कज़ाक भाग गए। कज़ाक नहीं पकड़े गए, ना कोई मुकाबला भी नहीं हुआ। कज़ाक उन्होंने देखा ही जहाज़ आ रहा है, हस्बी मामूल जहाज़ खड़ा किया, भागे, और उसके बाद वो अपने बंदों को छुड़ा के ले आए। तो मुकाबला, कोई गोलियाँ नीचे नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है ये? मतलब इसका कोई हल निकलना चाहिए ना। मतलब मिलिट्री बेसिस किस लिए बनी हुई है इतनी सारी? दुनिया लड़ रही है, मिलिट्री बेस हमें चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है, वो उसको आपके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो स्मार्ट प्ले करता है और आपको डिफीट कर देता है। वो कोई भी मुल्क है, उसकी जो आवाम होती है वो उस मुल्क का एसेट होती है। ठीक है, और उन्होंने अपने जो 15 लोग थे उनको एसेट समझा, सासा समझा, और उनके लिए स्ट्रगल की, और उन्होंने अपने 15 लोगों को बचा लिया।
जिस तरह पाकिस्तानी अवाम या हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इंडिया के साथ वो वाली सीन वो मामला कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो दौर है ना, इसके अंदर जंग जो है वो जोश जज्बे वाली नहीं है, वो दिमाग के साथ जंग लड़ी जाती है। इकोनॉमी आप देखें अब हम कहते हैं कि जहाज़ों के साथ जंग, अब वो दौर नहीं है। इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अगर आप इन अदर केस आप देखें, इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अमेरिका, मैं बताता हूँ उसकी वजह ये है कि आपकी इकॉनमी के हालात क्या हैं, ठीक है। आप देखें जंगों में 1923 में जंग हुई, ठीक है, वो मतलब जो एटम बम चले 1923 के अंदर, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। इंडिया को जंग लड़ने की हमारे साथ ज़रूरत ही नहीं है। हमारी इकॉनमी का बेड़ा वैसे ही गर्क हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह ये इंडिया क्या करता है, वो वहाँ पे बैठ के ना वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है। वो जंगों की प्लानिंग नहीं करते, वो देखते हैं कि यार इस मुल्क में हम इसको इकॉनमी के लिहाज से कैसे डाउन कर सकते हैं। आप उनकी देख ले, आजकल उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री उधर लग चुकी है। फ्रांस उनको डिफेंस देना चाहता है, अमेरिका उनको डिफेंस देना चाहता है, रशिया उनके साथ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। जिस मुल्क के पास इतना डिफेंस है, हमारे पास तो वो जो F-16 अमेरिका का पड़ा हुआ है, या फिर कुछ बहरी जहाज जो है हमने चाइना से खरीदे हैं। हमारी ना बेसिकली साइकी जो है वो बनाई गई है कि इंडिया हमारा, ठीक है, आपने अपने दुश्मन को मुकाबला करना है तो उसके लेवल पे पहुंचे आप पहले, ठीक है। हम उसके लेवल पे ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की। वो प्लानिंग इस तरह की करता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या है, हमारी इकॉनमी देखें, ठीक है, उनकी इकॉनमी लेवल देखें, हमारी इकॉनमी लेवल देखें, तो उनको जंग अगर उन्होंने करनी है ना, तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है, उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ ज़रूरत नहीं है। और आज एक वीडियो भी सुबह सवेरे आई थी, 15 जो सेलर्स थे, इंडियन सेलर्स थे शिप के ऊपर, उनकी वीडियो भी आई थी। वो थैंक यू भी कर रहे थे, भारत माता जय की। वो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, वो भी आप लगाइएगा। वो उसमें कह रहे थे, तो दैट्स प्राउड एक फीलिंग होती है, ठीक है, कंट्री के लोगों के लिए। यार हम कहीं पे भी फंसे, हमारी आ रही है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्म फोर्सेस हमारे लिए आ रही है। अच्छा, मैं कुछ पाकिस्तानी चैनल देखते हैं क्या करता है इंडियन नेवी, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा हिस्ट्री में चला गया, क्योंकि देखें ये इंडियन ओशन है, इसमें मेजॉरिटी जो आपकी ट्रेड जाती है ना, 60 to 70% जो शिपों का आवागमन होता है, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस और बाबल मंडेल से स्ट्रेट ऑफ मलाका की तरफ जाती हैं, और स्ट्रेट ऑफ मलाका से इधर जाती है 60 to 70। जो बाकी 30-40% है वो नीचे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वो नीचे जाएंगी, इंडोनेशिया वाली साइड, इंडोनेशिया का जो बैक साइड है उस तरफ जाएंगी। तो मैंने बोला यार ये तो दशकों से यहाँ की जो मेजॉरिटी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो तो इंडियन नेवी है। देखिए ये तो ठीक है, इंडियन नेवी ने सिर्फ हमारे देश के लोग या फिर उस शिप में जो सिविलियन थे उनको रेस्क्यू किया था, कोई पायरेट वगैरह पकड़ा नहीं था या फिर उनको नहीं मारा था। देखिए ये हमारा मेन मकसद था ही नहीं, क्योंकि और आप देखो ये जो ऑपरेशन हुआ है ये कोई भारत के कोस्ट के करीब है नहीं कि आप जाकर बिल्कुल प्लानिंग करके वो जो पायलट है उनको पकड़ोगे या फिर उनको मार सकोगे। बहुत ज़्यादा दूर था। जितने भी हमारे एक तरीके से आप कह सकते हो लोग थे, उनको सही सलामत निकालना वो मेन टारगेट था। वो हुआ है, वो बड़ी बात है। क्योंकि जब पायलट्स को पता चला कि इंडियन नेवी का कमांडो या फिर इंडियन नेवी पहुंच चुका है उनके करीब, और वो भागने की कोशिश में थे, वो मुकाबला करने की कोशिश किए ही नहीं। अगर वो मुकाबला करने की कोशिश करते तो भी चलो हम कह सकते हैं कि नहीं इंडियन नेवी उनको क्यों नहीं मारा, तो वो भाग गए और हमारे जो लोग थे हम उनको सही सलामत निकाल कर वापस आए। और ये मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आगे आने वाले टाइम में ये लोग इधर मतलब इसी पॉइंट पर नहीं रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी हमारा एक तरीके से कह सकते हो शिप्स को ये पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप देखोगे उनके ऊपर बड़ा कार्रवाई होगा। अब उनके जो लोग मतलब मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर वो कोई हमारे शिप्स को अगवा करने की कोशिश करते हैं तो एक्शन सिर्फ उन लोगों के ऊपर नहीं होगा जो लोग उस शिप्स को अगवा किए होंगे, एक्शन उन पर भी होगा जो ग्राउंड में रहकर उनको सपोर्ट किए होंगे, बाकी सारा चीज़ें उनको अभी इन्फॉर्मेशन दिए होंगे कि इसी रूट पर या फिर इसी टाइम पे ये जहाज जाएगा। बड़े लेवल पर एक्शन होगा। लेकिन अब ये सिर्फ वार्निंग था कि हमारे जो लोग जा रहे हैं इस रूट पर उनको मत छेड़ो, अगर छेड़ोगे तो फिर अगली बार जान से नहीं बचोगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। पाकिस्तान का तो रोना धोना हमेशा चलता रहता है और दुख की बात है कि पाकिस्तान की शिप्स पर भी एक ड्रोन अटैक हुआ था, लेकिन उन्होंने तो कुछ कार्रवाई नहीं की और कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन भारत जब कार्रवाई किया तो इनका रोना धोना शुरू हो गया। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप इस टॉपिक पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।